अस्सलाम स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसमें से एक प्रॉपर्टी हार्डनेस को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हार्डनेस इज़ अ मेजर ऑफ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, डिफॉर्मिंग और ब्रेकिंग। हार्डनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो किस कदर हार्ड है। जब आप उसको स्क्रैच करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उसको मरोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कितना रेजिस्ट करता है। ठीक है, हार्डनेस इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। डेफिनेटली इट मेजर्स हाउ वेल अ मटेरियल रेजिस्ट। ये बताता है कि कोई भी मटेरियल है उसमें रेजिस्ट करने की एबिलिटी किस कदर है। और रेजिस्ट किसको करना है? स्क्रैचिंग को, एब्रेशन, वियर और टियर को, डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन शेप। वही चीज़ें जो हमने डेफिनेशन में बात की। यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को रगड़ते हैं, देखिए कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी जो स्क्रैच हो जाती हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं होती। कुछ चीज़ों को आप तोड़ सकते हैं, कुछ को नहीं तोड़ सकते। अब लकड़ी है तो आप उसको, अगर वो कोई छोटी लकड़ी है तो आप उसको आसानी से अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। लोहा है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना। अगर कोई लोहे का रोड है तो आप उसको अगर तोड़ना चाह रहे हैं या उसको आप बेंड करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी मटेरियल्स हैं, जैसे डायमंड है तो उसको स्क्रैच करना मुश्किल है। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये उनकी हार्डनेस पे बेस करता है कि वो कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से आप उनको तोड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनको चेंज कर सकते हैं, उनकी शेप को, या उनको आप स्क्रैच कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है। डायमंड को तोड़ना या फिर स्क्रैच करना इतना आसान नहीं होता। स्टील इज़ हार्डर देन कॉपर। कॉपर की निस्बत जो स्टील है वो निस्बतन सख्त होता है। और कुछ मटेरियल जैसे कि रबर होता है तो वो सॉफ्ट भी होते हैं। मटेरियल की हार्डनेस जो है वो डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे। आइए देखते हैं। मटेरियल कंपोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ग्रेन साइज, हीट ट्रीटमेंट और कोल्ड वर्किंग। किसी भी मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोजली या फिर जो हैं पैक्ड हैं, ये चीज़, और फिर ये कि उसका उनके क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ग्रेन्स का साइज़ क्या है, ये सब उसके पार्टिकल से रिलेटेड है कि जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं या उसको किस कदर क्या उसका अपना जो स्ट्रक्चर है या उसके अंदर ग्रेन। देखें ग्रेन साइज अक्सर कुछ के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ के टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये उनको टूटने या ना टूटने पे उनके डिपेंड करती हैं। और फिर अक्सर चीज़ें हैं जिनको आप इजीली, आप जिस तरह अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, लोहे की एग्ज़ाम्पल ले लें तो शायद आपके लिए उसको तोड़ना आसान ना हो, लेकिन जैसे आप उसको गर्म करेंगे तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो ये भी चीज़ है कि आप उसको कितनी हीट देते हैं। ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसकी हार्डनेस क्या है। जब आप इन सब चीज़ों को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उनकी हार्डनेस भी चेंज होती है। नाउ why hardness is needed? Determine a material durability and fear resistance. ये डिटर्मिन करता है, कोई भी मटेरियल की हार्डनेस इस चीज़ को डिटर्मिन करती है कि वो मटेरियल को आप कब तक यूज़ कर सकते हैं और कितना उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम अपने इस्तेमाल की बेस के ऊपर उस चीज़ के लिए वेरियस मटेरियल को यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें कि अलमारी बनाई जाती है, उसमें लकड़ी यूज़ होती है लेकिन उसमें स्टील भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसी जगह हैं, नमी वाली जगह होती हैं तो वहाँ पे लकड़ी के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो हम वहाँ पे जो लोहे की होती हैं सेफ्स वगैरह वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जैसी हमारी नीड है, जितनी हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी चाहिए मटेरियल की, जितनी उसकी रेजिस्टेंस चाहिए, हमने वहाँ पे उस किस्म का मटेरियल यूज़ कर लिया। ये एक एग्जांपल थी कि किस तरीके से हम लोग अपने नीड्स की बेस पे मटेरियल को चूज़ करते हैं। अफेक्ट्स सिस्टम सूटेबिलिटी फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस। डेफिनेटली आपने जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें मटेरियल मैटर करता है। जिस तरह टूल्स, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन में आप देखें कि जो है, जो भी आप मशीनरी वगैरह बनाते हैं उसमें आप कौन सी मशीन्स बना रहे हैं, उसमें कौन सा टूल्स। अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो मशीन्स वगैरह ऐसी होती हैं जिनमें पानी की वर्किंग होनी होती है, तो फिर वहाँ पे लोहे का इस्तेमाल ज़रा कम किया जाता है क्योंकि वहाँ पे फिर स्टील की चीज़ें यूज़ कर ली जाती हैं, प्लास्टिक को यूज़ कर लिया जाता है। तो ये नहीं कि उसका कुछ ऑपोजिट कोई और मटेरियल यूज़ कर लिया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर नीड एंड देयर वर्किंग।
नेक्स्ट है कोरोजन यानी कि जंग लगना। तो वही चीज़ जहाँ पे जंग लगने के चांसेस होते हैं वहाँ पे ये देख लेते हैं कौन सा मटेरियल कितनी देर तक जो है वो हमारे लिए यूजेबल है और किस हद तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या उसको हमने कैसे बचाना है, या अगर वो नहीं है तो हम उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं। ये अगर हमें मटेरियल की हार्डनेस का पता हो तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अपने लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अपनी बात को समराइज़ करते हैं। Hardness measures the material resistance to scratching, abrasion and deformation. Different scales and tests measure various types of hardness which is affected by the material composition, structure and processing history. Understanding hardness helps us choose the right material for different applications. हार्डनेस जो है वो आपने जैसे इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की स्क्रैचिंग, एब्रेशन और डिफॉर्मेशन के लिए। देन आपको ये बताती चलूँ कि बहुत से स्केल्स होते हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं और डिफरेंट टेस्ट हैं किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को मेजर करने के लिए। जैसे एक मोह स्केल है, MOHS मोह स्केल्स जो है। और फिर देन ये है कि अगर हम लोग हार्डनेस को अच्छी तरीके से समझ सकें तो फिर हम बेहतर तरीके से ये जान सकते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कौन सा जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, कौन सा हमारे वर्किंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो हार्डनेस को समझ के हम अपनी बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं और बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने मटेरियल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।